आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। आलिया जो होती है ना, बड़ी हैरत कदा निगाहों से देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात वो देखना चाहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं। ठीक है, जब इन मामला के बारे में कबीर को पता चलेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। ठीक है, कबीर आता और आकर पूछता है कि भाभी जान क्या बात है, आप बहुत आज मुँह लमकाया हुआ है, खैर तो है, क्या मसला है। ठीक है, तो उसकी भाभी जो होती है ना, खामोश होती है, वो कोई भी बात नहीं बताना चाह रही होती, क्योंकि उसे पता होता है कि कबीर को जब पता चलेगा कि मेरे भाई की इंसल्ट की है उन लोगों ने, ठीक है, तो उस वजह से फिर कबीर जो है ना गुस्से में आ जाएगा। तो कबीर को हरगिज़ ये बात गवारा नहीं लगेगी, ना ही उसे ये बात पसंद आएगी। तो इस वजह से कबीर का गुस्से में आना बनता है। तो कबीर चुपचाप गुस्से से आने से बेहतर है कि अभी फ़िलहाल चुप। कबीर जो होता है वो फिर से सवाल दाग देता है, कहता है कि भाईजान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो कबीर भाई, आलिया भाभी, आप कुछ बताएं तो सही, क्या मसला है। ठीक है, तो तकीर भाई जो है ना वो बोलते हैं, तकीर भाई कहते हैं आलिया खुद ही बता दो। आलिया कहती कि मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं कबीर, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तकीर कहता बात कोई क्यों नहीं है, जो बात है वो बताओ। ठीक है, सीधी तरीके से वो बात बताओ जो भी बात है। ठीक है, ये ज़्यादा पहेलियाँ मत बजाओ, ना उसे और ना मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो भी बात है ना वो बताओ। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है वो बात बताना भी चाहता है और नहीं भी बताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ये बात बताना पड़ेगी और उन्हें इस बात का एतराफ़ भी करना पड़ेगा कि ये मामलात हैं और ये मामलात जो है ना वो नहीं। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ तकीर भाई जो होते हैं ना वो बड़े गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि उन लोगों ने हमारी इतनी इंसल्ट की, फ़लक और उसकी माँ ने और उसकी दूसरी निवाल बेटी जो है उन्होंने। ठीक है, उन लोगों ने हमारी इतनी इंसल्ट की, कहा कि उन्हें तो ये लगता है कि फ़लक के ऊपर उस घर में बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती है, पता नहीं कौन से जुल्म के पहाड़ टूटते हैं फ़लक के ऊपर इस घर में। ठीक है, तो कीर भाई बहुत गुस्से में होते हैं। कबीर जो होता है कहता है कि भाईजान आपकी इंसल्ट की उन लोगों ने। तो आगे से आलिया कहती है, तो कीर कहता कि आलिया तुम अपने मुंह से बताओ, मैं कबीर को ये बातें नहीं बता सकता। ठीक है, आलिया जो होती है ना, आलिया कहती कोई बात नहीं, तो कीर वो उनकी बेटी है, वो हर कोई अपनी बेटी के लिए सोचता है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई उनसे भूल चूक हो भी गई है तो कोई ऐसा मसला नहीं बेटी के लिए, हर कोई ऐसा माँ बाप जो है ना वो सोचता है। तो कीर कहता सोचते हैं, लेकिन इस जैसी उन लोगों जैसी घटिया सोच नहीं सोचते जिस तरह की वो घटिया सोच सोचते हैं। ठीक है, तो कीर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो कीर उनको अभी मज़ा चिखाने की सोच रहा होता है कि मैं इनको जल्द से जल्द उस मुकाम तक पहुंचाऊं, ताकि उन्हें अकल आए कि किस तरीके के साथ किसी से बात करते हैं और किसी से टैकलते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें अकल आ जाए उसी वक़्त कि हमने दोबारा इस तरीके से किसी से नहीं करना। तो कीर जो होता है बाहर दरवाजे में आके खड़ा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई होती हैं। ठीक है, वो उनको टैकल करे या अपना खुद के काम जो है ना उनको देखे। ठीक है, वो पहले ही बड़ा परेशान होता है और ऊपर से इन लोगों ने उसका जीना हराम किया होता है। तो वीर जो होता है इन सब बातों में बड़ा ना मसरूफ़ होता है कि मैं कोई ना कोई जो है ना इनके सारे इल्ज़ाम दागूंगा और ऐसा इल्ज़ाम दागूंगा इनकी आने वाली नस्लें जो है ना वो भी याद रखेंगी कि आइंदा इस तरीके की हरकत नहीं करनी, अगर करनी भी है तो किस तरीके से सोच और समझ के करनी है। ठीक है, तो कीर इसी वजह से परेशान होता है और ऊपर से आलिया जो होती है ना वो बड़ी बेचारी रो रही होती है कि अब कबीर जो है ना उसका क्या होगा। वो तो पहले ही बड़ा परेशान रहता है और ऊपर से ये जो फलक है ना इसने पता नहीं क्या काम करवाने हैं इनसे। ठीक है, आलिया कहती सीधी सी बात है, तुम्हारी बेगम जो है ना वो कहती है, यानी कि फलक कहती है कि अगर वो दोबारा कबीर के साथ मैं उस वक्त रहूँगी जब वो नया घर लेगा। कबीर उसी वक्त जाकर उसके फूल वगैरह फाड़ के फेंक देता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने मेरी भाई की बेइज्जती की, मेरी भाभी की बेइज्जती की, वो मेरे माँ बाप जैसे हैं। ठीक है, उसी वक्त वो उनको फूलों को उठाता है, उठाकर फाड़ देता है और फेंक देता है कचरे में। वो उन फूलों को अपने घर पे नहीं रखना चाहता जो उसकी भाई और भाभी के लिए बेइज्जती का बायस हो। और अब आलिया जो होती है ना, कहती कबीर उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि अब आलिया फलक उसी वक्त उस घर में आएगी जब ये ना कबीर अपना अलहदा घर लेगा। ठीक है, उस घर में फलक नहीं जाएगी, कबीर के साथ अलहदा घर में जाएगी, वरना हम किसी भी सूरत जो है ना फलक को नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ से तकीर कहता है कि कबीर मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम अपना घर अलहदा ले लो। ठीक है, हमसे जुदा हो जाओ, अपने अलहदा घर में रहो और अपने फ्यूचर का ख्याल करो। ठीक है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। तो कबीर बड़े गुस्से में होता, कहता कि मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा। तो कबीर कहता भाईजान मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके अलावा बगैर किसी और घर में जाके रहूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कबीर कहता कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है,
तो मुझे पता है कि तुम मुझसे जुदा नहीं रहना चाहते, लेकिन तुम्हारी बेगम जो है ना वो हमसे जुदा रहना चाहती है, इसलिए तुम उसे कहीं और ले जाओ, किसी और घर में वो रह लेगी, ठीक है। आसानी के साथ इस जैसी औरतें रह लेती हैं। फलक जो होती है, कबीर उसके घर जाता है और जाकर कहता कि तुमने मेरे भाई की बेइज्जती क्यों की, ठीक है। तो फलक आगे से कहती मुझे पता था कि माँ अपना उसकी बेगम जो है ना वो तुम्हें लगा बुझा के ज़रूर भेजेगी, ठीक है, वो नहीं पीछे हटने वाली, ठीक है। आलिया जो है वो इसी तरह की करतूतें करती है, उसने एक की 5 लगाई होंगी आलिया ने और लगा के भेज दिया होगा। तो कीर भाई ने भी तुम्हें कहा होगा कि तुम्हारी बेगम जो है बड़ी अपसेट है, ठीक है, ऐसे तो ऐसे वो बहुत बोलती है, ठीक है, इसी तरह की बातें उन लोगों ने की होगी। कबीर कहता कि तुमने क्यों ने कहा कि अलहदा कर लो। कहा मैंने हाँ अपना हक मांगा है, कोई मैंने जुल्म तो नहीं किया या मुजरिम तो नहीं हूँ मैं किसी चीज़ की। कबीर कहता कि वो मेरे भाई और भाभी मेरे माँ बाप की बजाय हैं, ठीक है, उनकी जगह है, मैं कैसे रह सकता हूँ बाहर, मैं उनके अलावा बाहर नहीं रह सकता, तुमने रहना है रहो, नहीं तो ना सही, ठीक है। तो थोड़ी सी फलक की आवाज़ ऊंची होती है तो कबीर उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारता है। जैसे ही थप्पड़ दे मारता है और ऊपर से फलक की अम्मी और दूसरी जो होती है ना निवाल वो भी आ जाती है और आकर कहती है कि कबीर तुम इस तरह ही उस घर पे उसके ऊपर जुल्म करते हो, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म और हया है या नहीं। कबीर कहता कि मुझ में कोई शर्म और हया नहीं है, ठीक है, अगर आपकी बेटी में नहीं है तो मुझ में भी नहीं है, ठीक है। अब आलिया जो होती है ना वो अपने खामद यानी कि तौकीर के पास खड़ी होती है और उसे कह रही होती है कि जाने दें, आपने इतना बड़ा इशू बना दिया। वो कबीर बेचारा पहले बहुत परेशान है और ऊपर से इस फलक ने करके रख दिया उसको, ठीक है। तो आप उसे क्यों कह रहे हैं कि जुदा कर ले लें, वो नहीं रहना चाहता जुदा हमसे, तो किस तरह वो कहता कि मैं उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तुम भी उसे आए तो समझा देना कि अब अपना घर अलहदा ले ले, ठीक है। तो कि ये बहुत गुस्से में होता कहता कि हमसे ये बेइज्जती और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जाती, ठीक है। उसकी माँ जो है ना वो बहुत चालाक और होशियार बनने की कोशिश करती है, वो अपनी बेटी को ले जाए जहाँ मर्जी रखे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, कबीर को भी साथ ले जाए और वहाँ पे रखे जाके हम इसमें कोई कंसंट्रेट नहीं कर सकते, वो खुद ही जाएँ जहाँ मर्जी रहना चाहे रह सकते हैं। तो हालिया बेचारी चुप हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है जब उसके खाउन का पारा हाई होता है फिर उसके पास कोई भी नहीं टिकता, ठीक है। वो कहता है कि हम पढ़े लिखे और डिसेंट से लोग हैं, इन जैसे मक्कार और 2 नंबर लोगों में नहीं रह सकते, ठीक है। कबीर पता नहीं बेचारा किधर फंस गया है, ठीक है, शादी करा के। मैं तो क्या कहूँ, अब उसका घर है, उजाड़ना नहीं चाहता, उसका घर है, ठीक है, अपने घर में रहे, आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। अपने बेटा उसके होने उसकी पैदाइश होने वाली है, ठीक है, बेटा या बेटी की अल्लाह पाक जो भी उसको अता करें। लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो उसके घर बसाने के चाल चलन नहीं है, ठीक है। वो तो बस यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये रिश्ता टूट जाए और फिर उसे सुकून हो जाएगा। कबीर कहता कि तुम्हें अगर ज़रा सी भी शर्म और हया होती, तुम इज़्ज़त के साथ उन्हें इधर बिठा के उनसे बात करती, लेकिन तुम में तो इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है। इज़्ज़त तुमने कभी करवाई हो किसी से या किसी के की हो तो फिर ही तुम्हें पता हो। फलक कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, ठीक है, मैंने अपना हक मांगा है, तुम मेरे सर पे ज़्यादा मत चढ़ो, ठीक है। कबीर कहता दफ़ा हो जाए यहाँ से, ठीक है। कबीर जो है ना फलक की काफ़ी इंसल्ट करता है, करने के बाद वो वहाँ से आ जाता है। अब दूसरी तरफ हमज़ा की अम्मी हमज़ा के पास बैठी होती है, उसको कहती है कि बेटा बिज़नेस को अच्छे तरीके से संभालो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा देर जो है ना वो इस तरह मामला नहीं चल सकते, हम लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते बिज़नेस को, सारा जो है ना काम खुद देखा करो। ये लोग जो है ना ये तो वैसे ही हमारे पता नहीं सर पे लगे हुए हैं, ठीक है, इन इन लोगों को पता नहीं हमसे क्या चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें सजेशन देती हूँ। हमज़ा कहता है जी अम्मी जी मुझे खुद ही संभालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि ये तो मुझे वैसे ही कर्जे तले डबो देंगे। तो उसकी अम्मी कहती तो बेटा इसी वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि खुद इस बिज़नेस को डील करो, ये लोग हमें जीने का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसकी वो कहता है अच्छा अम्मी जी मैं इंशाल्लाह खुद टैकल करता हूँ, हर एक चीज़ को देखता हूँ, आप टेंशन मत लें, दुबई जा रहा हूँ, बस जैसे वहाँ से वापसी होती है मैं देखता हूँ, उतनी देर आप संभालें इसको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनका माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप कबीर बेचारा फंस चुका है, वो क्या करे, ठीक है। वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और ऊपर से इन लोगों ने करके रख दिया उसे, ठीक है। तो कबीर का भाई तोकीर जो होता है ना वो बैठा होता है कमरे में और अपनी बेगम आलिया का इंतज़ार करता होता है, ठीक है। सोने का इंतज़ार कर रहा है, सोने लगे होते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि बस तोकीर को अब कबीर को अलहदा कर दूँ। जैसे उसकी बीवी आती है वो कहती है कि तुम कबीर को सुबह समझाओ कि अपना घर जो है ना अलहदा ले ले और तुम्हारे पास जो अपार्टमेंट है उसके डॉक्यूमेंट उसको दे दो ताकि वो वहाँ पे जाके रहे। कबीर जो होता है ना बड़ा परेशान होता है रेस्टोरेंट में। वो देखता है कि फ़लक और उसकी कज़न फ़लक और उसकी बहन जो होती है ना बाहर वो वहाँ दोनों मौजूद होती हैं। कबीर आता है और आकर कहता है कि फ़लक मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फ़लक के बात करता है, उसको डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं अपार्टमेंट्स के, ठीक है। तो निवाल कहती जी आओ बैठो कर लो बात, ठीक है।
वो कहता है कि मैं अलहदा अपार्टमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फ़लक बड़ी खुश होती है कि वाकई, वो कहता है जी, लेकिन उधर ही रहना होगा, ठीक है। तो फ़लक कहती मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फ़लक तो रेडी होती है, वो कहती कबीर कहता आ जाओ चलें।